मुझे समझ नहीं आता, जब हम 3-0 से आगे चल रहे थे, हम लोग 15 ओवर में 10 ओवर में मैचेस चेज कर करके आराम से जीत रहे थे, तो फिर ये न्यूजीलैंड को आके चौथा मैच जीतने की क्या जरूरत थी? जीरो सिविक सेंस भाई। ऊपर से हमारा कोच गौतम गंभीर, क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट्स करने की भाई इस मैच में? माना अरिजीत सिंह रिटायर हो गया, लेकिन तुम्हें रोने के लिए उसके पुराने गाने सुनने की जरूरत नहीं है। गौतम गंभीर के नए नए एक्सपेरिमेंट ही देख लिया करो, रोना आ जाएगा अपने आप। हम क्या ही रहे थे ना, इतना अच्छा खेल रहे, लग गई हमारी खुद की नजर। देखो आज तो दिख गया था भाई इस टीम के बैटिंग का घी, मतलब घी के डब्बे में छेद हो रखा था, इतनी खराब बैटिंग करी है इन लोगों ने। जहां हम आराम से 200 रन 15 ओवर में चेज करके, 150 रन 10 ओवर में चेज करके मैचेस जीत रहे थे, वहां एक्सपेरिमेंट करके आज हमें 50 रनों से मैच हरवा दिया। आज का मैच था भाई 215 की चेज मिली थी हमें न्यूजीलैंड से। मैं इतना एक्साइटेड था कि फाइनली हमें इतना बड़ा टारगेट चेज करने को देखने को मिलेगा और हम फिर से अच्छे से जीतेंगे, मजा आएगा आज। लेकिन नहीं, फिर से हो गया कोलैप्स और निकल ली पूरी टीम 165 पे। और इसका पूरा श्रेय जाता है गौतम गंभीर के बेतुके बिना सर पैर के एक्सपेरिमेंट्स को। सूर्य कुमार यादव सेड, वी पर्पसली प्लेड 6 बैटर्स टुडे, वी वांटेड टू चैलेंज आवरसेल्व्स, फॉर एग्जांपल चेजिंग 180 और 200, as well wanted to see if we are 2 down or 3 down, we wanted to play all the players who are part of the T20 World Cup। अबे तुम जंग पे जा रहे हो कि वर्ल्ड कप खेलने जा, मतलब समझ नहीं आया मुझे, क्या है अपने आप को ऐसा चैलेंज देने की क्या जरूरत है कि ये तो ऐसे सोच के चल रहे हैं कि हमारा कोई बैट्समैन मान लो वर्ल्ड कप में घायल हो गया हमारा बैट्समैन, तो हम कैसे खेलेंगे अगर हम मान लो 2 डाउन 3 डाउन है, 180 200 चेस करना है। इसलिए आज एक बैट्समैन कम खिला लेते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में हम कोई घायल हो गया तो भाई हमें पता होना चाहिए ना कैसे खेलना है। ये इनका लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि इसीलिए सारे बैटर जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे ताकि सब देख पाए कि हमारे से अगला बैट्समैन आके कितना अच्छा खेल पाता है। हो मुझे लग रहा था कोलैप्स हो रहा है हमारा, मुझे लग रहा था सारे खराब खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब एक दूसरे को ही टेस्ट कर रहे थे कि कौन हमसे ज्यादा अच्छा खेल के जाएगा आके। प्यारी समझ गई। मेरे को समझ नहीं आता ये एक्सपेरिमेंट जो ये करते हैं, ये जो डिसीजन लेते हैं कैप्टन और कोच, ये प्लेयर को बताते हैं कि आज तुम्हें बड़ा स्कोर चेज करना है और हमारे पास एक बैट्समैन कम होगा तो कर लोगे। क्योंकि शिवम दुबे को छोड़ के मुझे नहीं लगा किसी भी प्लेयर ने आज बैटिंग को सीरियसली लिया है। इसी स्टेटमेंट में एक जो चीज छुपी हुई है वो ये है, सूर्या भाई ने एंड में बोला है, वी वांटेड टू प्ले ऑल द प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। रुक जाओ, इसको कहीं रख के भाई इन्होंने अपफ्रंट आके सामने से बोल दिया है कि श्रेयस अय्यर को हम सिर्फ पानी पिलाने के लिए लाए थे इस सीरीज में। भाई इस स्टेटमेंट का यही मतलब है ना, मैच से पहले हमें बोला गया ईशान किशन को निगल हो गया है, ईशान किशन बाहर है और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? अर्शदीप सिंह। एक बैट्समैन को तुमने बॉलर से रिप्लेस करा, बैटिंग ऑर्डर सबका चेंज कर दिया और तुमने ये भी कन्वे कर दिया कि श्रेयस अय्यर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्लान्स। बट मुझे फिर ये समझ नहीं आया कि तुमने श्रेयस को स्क्वाड में डाला ही क्यों था। आई थिंक दिस गोज डीपर। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली कुछ तो प्रॉब्लम है। क्लियरली तुम्हारे पास ईशान किशन इंजरी से बाहर हुआ था, तुम उसको बैट्समैन से रिप्लेस करते, अपने आप श्रेयस अय्यर आता, उसको भी थोड़ा गेम टाइम मिलता, हम देख लेते भाई वो भी कितना अच्छा खेल रहा है और टीम मैच भी ना हारती, टीम का मोमेंटम भी ना टूटता। चलो तुम्हें भाई श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाना था, अक्षर पटेल को खिला लेते। नहीं, सीधा बॉलर ही ले आए और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खा के तुमने अपने सीरीज का हाईएस्ट स्कोर कैसे खा लिया? एक सेकंड, कॉल आ रहा है गाइस। हेलो, हाँ श्रेयस भाई, अच्छा हाँ बोल दूंगा, ठीक है। क्या धनाश्री? ठीक है, चलो रखो। श्रेयस भाई बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर जी वो जो बैट्समैन को बिठा के एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला के अपने सामने वाली टीम को 49 पे ऑल आउट किया, उसकी हाइलाइट्स भेजना जरा। वो छोड़ो, आप उसकी भेज दो जिसमें आपने पूरा टारगेट चेज कर लिया हो, मैच जीत गए हो। भाई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी टू टेस्ट आउट श्रेयस अय्यर। माना तिलक वर्मा इंजर्ड है अभी और वो वापस भी आएगा एंड वी नीड हिम। वी आर नॉट सेइंग कि भाई तिलक को रिप्लेस करवा दो श्रेयस अय्यर से, बट जब तक चांस नहीं दोगे तब तक हम लोग कैसे रिस्क एनालिसिस करेंगे? मान लो अगर तिलक वर्मा फुल फिटनेस नहीं ले पाता भाई, क्योंकि वो पहले 4th 50 T20 में आ रहा था पॉजिटिवली, अब वो भी डिले हो गया, तो अगर वो फुल फिटनेस नहीं ले पाता वर्ल्ड कप के लिए, 2-3 मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है क्या जो उस स्लॉट में आके खेल सके? तो क्या सेंस बनी? श्रेयस अय्यर कुड हैव बीन दैट प्लेयर, बट उसके लिए उसको गेम टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा ये जेलसी साइड रखनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, दिस गोज बैक टू द 2018 आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था 2018 में, जब दिल्ली डेयरडेविल्स में गौतम गंभीर को हटा के श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी से रिप्लेस किया गया था। आई थिंक दिस गोज बैक टू दैट। और मुझे जेन्युइनली अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग कि श्रेयस अय्यर को नहीं देना है वो चांस, अभी तो नहीं देना है। जब वो टीम में सिलेक्टर्स ने उसको डाला है तो तुम उसको बिल्कुल
बिल्कुल भी किसी तरीके से खिलाना नहीं चाह रहे हो। ये 2 T20s परफेक्ट थे उसको ट्राई आउट करवाने के लिए, लेकिन नहीं। स्पेशली आज तो भाई ईशान को अगर तुमने बाहर करा तो बहुत ही अच्छा चांस था, बट समहाउ इन्होंने नहीं करा। एंड द वर्स्ट थिंग आई थिंक व्हाट हैपेंड टुडे वाज, ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें बोला गया कि ईशान को इंजरी थी। ईशान को जो इस मैच में ड्रॉप करा है, that wasn't an injury, that didn't feel like an injury to me, because ईशान किशन वाटर बॉय बन के पानी पिला रहा था। कौन सा इंजर्ड प्लेयर, चाहे हाथ पैर कहीं पे भी इंजरी हो भाई, तुम मतलब क्यों उससे मेहनत करवा रहे हो, पानी क्यों पिलवा रहे हो भाई? उसके लिए किसी और को बोलो, इतने प्लेयर बैठे हैं टीम में, किसी कोचिंग स्टाफ को बोल दो, किसी को भी बोल दो भाई। बट तुम ईशान किशन से क्यों मेहनत करवा रहे हो? अगर वो इंजर्ड है तो उसको अगर प्रॉब्लम थी, वो ये मैच नहीं खेल रहा था, तो उसको क्यों तुमने वो डाला? मुझे तो लग रहा है भाई, मेरी थ्योरी तो ये कह रही है कि ईशान किशन वाज नॉट इंजर्ड। इनको ये एक्सपेरिमेंट करना ही था कि भाई बाई चांस हम घायल हो गए, अगर एक बैट्समैन घायल हो गया तो भाई हम कैसे खेलेंगे 1 डाउन, मतलब एक बैट्समैन कम से आज हम 200 चेज करेंगे। ये इनको, मेरे को लग रहा है गौतम गंभीर का वो लॉजिक होगा भाई। और हुआ क्या, मैच भी तुम हार गए और अपना हाईएस्ट स्कोर भी खा के आगे एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला के। वैसे इस पूरी टी की मैंने एक रील बना के डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, देख लेने जाके, हम लोग ड्रीम 11 की लाइव पे डिस्कस कर रहे थे। ये 2018 का आर्टिकल है। डेयरडेविल्स हैड वन ओनली 1 आउट ऑफ 6 मैचेस इन 2018, और उसके बाद अय्यर को कैप्टेंसी दे दी गई थी। सीईओ ऑफ डेयरडेविल्स फ्रेंचाइज हेमंत दुआ सेड गंभीर विल नाउ फंक्शन एज अ प्लेयर मेंटर। ईशान किशन इंजर्ड, Shreyas Iyer at number 3 was a straightforward cricketing call, but no. Suddenly, India needs 5 bowlers plus 2 all-rounders to feel safe. Batting depth matters only when it helps certain favorites. For Shreyas, rule change, logic changes, team balance becomes an excuse. This isn't team combination, this isn't strategy, this is selective backing, and Gautam Gambhir bias is getting harder to hide. सब लोग नोटिस कर रहे हैं, वही मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, that we needed someone like Shreyas in the middle order. Even if वो वर्ल्ड कप नहीं जा रहा था तो भाई इतनी बिग डील नहीं थी अगर तुम उसको 2 मैचेस दे देते, अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि अगर बाय चांस आगे दिक्कत पड़ती है तो हमारे पास एक ऑप्शन तो हो। अब हमारे पास वो भी नहीं है। इनफैक्ट अगर अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना था ना गौती भाई, तो ये कर लेते ना कि बैटिंग ले लेते आज शुरू में, क्योंकि अभी तक हम लोग बैटिंग सेकंड करते आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ड्यू में बॉलिंग कर रही है, तो हमारे लिए चेज करना बड़ा आसान था। आज बैट्समैन भी कम खिलाए, और आज हमें अगर चैलेंज लेना था तो हमें आई थिंक बैटिंग फर्स्ट लेनी चाहिए थी। वो ट्राई करना था कि हम टारगेट सेट करते हैं, उसके बाद हम कैसी बॉलिंग करते हैं, डिफेंड कैसे कर पाते हैं। थोड़ी बहुत जो इज्जत थी इस मैच में बचाने के लिए, थैंक यू शिवम दुबे। मतलब इज्जत क्या बचाई इस बंदे ने, अपनी खुद की ऑरा इतनी बना ली है। फास्टेस्ट 50 शिवम दुबे, व्हाट इज दिस मैन। 15 बॉल में 50। एक तो इस सीरीज में सांस लेता हो तो एक फास्टेस्ट 50 आ जाती है भाई। कभी अभिषेक मार रहा है, कभी ईशान मार रहा है, आज शिवम दुबे ने मार दी। द ओनली पॉजिटिव आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस मैच वॉज शिवम दुबे की बैटिंग, बिकॉज ब्रो वॉज अनस्टॉपेबल। 63 पे 4 होती है टीम, ये बंदा बैटिंग करने आता है, आते ही फर्स्ट बॉल पे 6 मार रहा है। सैंटनर जो उनके लिए बेस्ट बॉलिंग कर रहा है उसको 282 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के लगाए। और अगर हर्षित राणा आज ना होता ना भाई, तो ये मैच हम जीत रहे थे। हर्षित राणा ना होता तो शिवम दुबे रन आउट ना होता, और श्रेयस अय्यर उसकी जगह होता तो हम आराम से चेज भी कंप्लीट कर चुके होते। मतलब ब्रोज इनिंग्स वाज सो गोटेड टुडे कि सामने वाले आउट नहीं कर पा रहे थे तो खुद की टीम वाले नहीं कर दिया। मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2020 में 34 रन शिवम दुबे ने ही कंसीड किए थे, और आज 29 रन मार दिए भाई। सर्कल ऑफ लाइफ। आई मीन ब्रो हैज प्लेड 39 इनिंग्स, 736 रन्स है। बैटिंग पोजीशन तुम्हें पता है कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी 7 पे आता है, कभी 4 पे आ जाता है, कभी 8 पे आता है। उसके बावजूद भी 29 की एवरेज मेंटेन्ड है, 148 का स्ट्राइक रेट है, एंड 26 विकेट्स भी ले चुका है। Those are not bad numbers, those are very good numbers भाई, especially when he is not even our lead ऑलराउंडर इन द टीम। यस, गौतम गंभीर भले ही 1-1.5 करोड़ एक्सपेरिमेंट करता रहे, लेकिन आई थिंक ये शिवम दुबे का लेवल ऑफ बैटिंग मुझे ये होप देता है भाई कि अभी इतनी बुरी हालत नहीं है टीम की। लाइक अगर आज एक और बैटर भी चल जाता और शिवम दुबे गलती से रन आउट भी ना होता तो हो सकता था हम ये मैच जीत सकते हैं। शिवम दुबे इज द बैटर हु गेट्स द लीस्ट रिकॉग्निशन, बट इन रियलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। नॉट टू फॉरगेट, इवन इन बिग मैचेस ही प्लेज वेल। 27 of 16 in 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 33 of 22 in एशिया कप फाइनल, एंड इंडिया वन बोथ मैचेस जस्ट बाय अ मार्जिन। दैट इज ट्रू। शिवम दुबे अंडररेटेड बैट्समैन है इस टीम का। यस, वी नो हिम फॉर मोस्टली नीमो मिर्ची, जो कि अब तो चला गया, लेकिन स्टिल हम इसको हार्दिक लेवल पे नहीं रखते कि भाई ये इस पे इतना भरोसा है कि जैसे हार्दिक की तरह फुल क्लच मैचेस जिता देगा बैटिंग और बॉलिंग से। ना ही हम इसको बॉलिंग में भी ऐसे देखते हैं कि भाई ये बहुत तगड़ा बॉलर है, बट ही डज
बोथ द थिंग्स वेरी वेल समहाउ, और मतलब हमारे लिए काफी ज्यादा विकेट्स भी ले रहा है रिसेंट टाइम्स में, बॉलिंग भी अच्छी डाल रहा है, एंड बैटिंग में भी अब इतना इंप्रूव हो चुका है कि भाई तुम नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ स्पिन बैशर है, ही इज अ टीम बैशर ना हो। कल पूरी टीम को बैश करके गया है ये न्यूजीलैंड की, पेसर्स इंक्लूडेड। वो अलग बात है कि स्पिनर को भाई ये 100 मीटर के छक्के मारता है, एंड आई एम हियर फॉर इट। इमेजिन सीएसके कैन लिटरली कुक विद डेविड ब्रेविस एंड शिवम दुबे इन द मिडल ऑर्डर, इट्स गोइंग टू बी इनसेन। और अब तो थाला ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी आईपीएल की, ठीक है, भले ही डिफेंस की नेट वीडियोस आ रही हो, लेकिन प्रैक्टिस होती है। दुबे और डेविड ब्रेविस मारेंगे ना रन। एक बंदे को जो निकालने से टीम अनस्टॉपेबल बनी थी, वो आज एक और बंदे को निकालने से बिल्कुल स्टॉपेबल लग रही थी। भाई ईशान को निगल था, बट ये ईशान को बताना भूल गए, तो उसने तो भाई पूरा शो करा कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बढ़िया फील्ड पे चल रहा था। एंड माई पॉइंट राइट नाउ इज कि ईशान, इवन दो ही हैज जस्ट प्लेड दिस सीरीज, अभी वो हमारी बैटिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि व्हेन अभिषेक फेल्स, आई मिस्ड हिम। इस इनिंग्स में आई मिस्ड ईशान किशन भाई। आई वाज लाइक वेयर इज ईशान किशन। वो होता तो भाई इतनी बुरी हालत नहीं हो जाती हमारी। वो होता तो आके थोड़ा बहुत पेल देता, सूर्या को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती, मिडिल ऑर्डर को थोड़ी हेल्प मिलती, एंड वी वुड हैव, मतलब हो सकता है हम जीत भी सकते थे, बट इतने 50 रनों से नहीं हारते हम लोग, क्योंकि अभिषेक का डक और संजू का लो स्कोर सेकंड T20 में भी था, लेकिन वहां ईशान में द डिफरेंस विद 276 रन्स। और देखो, माना आज हमारी बैटिंग फेल हो गई, बट अभिषेक है, उसने इस सीरीज में रन मारे हैं। ईशान नहीं खेल रहा था, उसने भी रन मारे हैं। सूर्या तक ने इस सीरीज में अपना फॉर्म रीगेन करा, रन मारे हैं। लेकिन एक प्लेयर अभी भी इस टीम में है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब वो फिट नहीं बैठ रहा है। आई थिंक इनफ चांसेस हैव बीन गिवन, enough justice posts have been posted, now it's time to drop संजू सैमसन। साइड हट जाओ भाई, संजू सैमसन को बहुत जोर से शुभमन गिल आ रहा है। ब्रोस फॉर लाइफ भाई, शुभमन अगर टीम में नहीं है तो संजू क्यों परफॉर्म करे भाई। बंदा 3 मैच से ऑलरेडी फ्लॉप हो रहा था, और आज तो डायरेक्ट कंपटीशन खेल भी नहीं रहा था। आज तो ईशान भी बैठ गया, आज तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। अभिषेक भी डक पे आउट हो गया। संजू सैमसन कुड हैव स्टेप्ड अप एंड प्लेड द बेस्ट नॉक ऑफ हिज लाइफ, और 10 इनिंग्स के लिए भाई मेंबरशिप रिन्यू हो जाती इंडियन टीम में। बट नहीं, ब्रो वेस्टेड दैट चांस एज वेल। इतनी बुरी तरीके से 24 रन सिर्फ बनाए पूरी सीरीज में भाई। संजू सैमसन ने 50 रन भी नहीं बनाया अभी तक। 4 T20 हो चुके हैं। ऐसा फर्स्ट चॉइस ओपनर पाकिस्तान वगैरह वाली टीम में चल जाता है, इंडिया में नहीं सूट करता भाई। 40 रन नॉट गुड इनफ। मैं वर्ल्ड कप के लिए अपना घी बचा रहा हूँ यार, तो वर्ल्ड कप के लिए आप नहीं बचोगे ना फिर टीम में, ये प्रॉब्लम है। एंड देखो, पहले हमारा आर्ग्यूमेंट ही होता था यार, शुभमन गिल को सैमसन की जगह खिला रहे हो, शुभमन गिल के चक्कर में सैमसन को तुम नंबर 3 पे, नंबर 4 पे भेज रहे हो, मिडिल ऑर्डर में वो अच्छा नहीं खेलता, उसको ओपनिंग पे डालो। नाउ ही हैज गॉटन इनफ अपॉर्चुनिटीज एट ओपनिंग एज वेल। साउथ अफ्रीका का लास्ट T20 मिला के आज 5 T20 हो चुके हैं संजू सैमसन हैज बीन ओपनिंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, और इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एवरेज, बिलो एवरेज रही है। पर समझ नहीं आता साला, कोई ना कोई हमारी टीम में ऐसा प्लेयर क्यों होता है जो ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रखता है खराब खेलने का ओपनिंग में। मतलब मुझे ये स्टैट पढ़ना ही पड़ता है ना फिर किसी ना किसी प्लेयर के लिए टीम में। संजू सैमसन इन द लास्ट 15 इनिंग्स, स्कोर कार्ड देख लो भाई, 262 रन है टोटल में, 17 की एवरेज है, और 130 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। एंड नाउ आई थिंक एवरीवन विल एग्री, इवन संजू फैंस हैव टू एग्री भाई, इतने चांसेस सूर्या को दे दिए। एक आर्ग्यूमेंट था कि सूर्या को भी मिल रहे थे, सेंस बना रहा था भाई, वो कैप्टन था, सीरीज जिता रहा है अगली तरफ, मतलब एक तरफ से। लेकिन संजू सैमसन के लिए सेंस नहीं बनती व्हेन ईशान किशन इज राइट देयर एंड ही इज प्लेइंग बेटर। टेंशन ना लो यार, संजू ने आपकी जगह ली थी, अब मैं उसकी जगह लूंगा। यही चलता रहता है इस टीम में। इनफैक्ट आकाश चोपड़ा ने तक ये बोला है, यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, वी ड्रॉप्ड गिल बिकॉज देयर वाज अ न्यू फिलॉसफी और आइडियोलॉजी एंड वेंट टुवर्ड्स संजू सैमसन, बट इट सीम्ड लाइक यू वोंट बी एबल टू स्टे विद हिम फॉर लॉन्ग। इफ यू सी देयर नंबर्स लेटली दे सीम आइडेंटिकल। सैमसन बिल्कुल वही गिल वाली याद दिला रहा है, क्योंकि तुम देखो ना लास्ट 15 इनिंग्स इन T20 फॉर्मेट, शुभमन गिल हैज 15 इनिंग्स में 291 रन, 24 का एवरेज, 137 स्ट्राइक रेट, जिसको हमने भाई इतना बोल के टीम से बाहर हो ही गया, वो इतना क्रिटिसाइज हुआ। जायसवाल जिसको चांस नहीं मिल रहा, 15 इनिंग में 491 रन, 35 की एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। मीनवाइल संजू सैमसन जिसको अब एम्पल चांसेस मिल गए हैं, गिल को भी बाहर कर दिया है, ही इज ऑन 262 रन, 17.46 की एवरेज और 130 का स्ट्राइक रेट। Worse than Shubman Gill. I think we have to get over this justice thing. We have to get over this PR वाला part and pick ईशान किशन with अभिषेक to open and नंबर 3 पे डालो तिलक को. That should be our top 3 for now. संजू तेरे से गलती ये हुई, तू मेरे पास ना आकर सीधा यूवी पाजी के पास गया. बस CSK में आ गया बंदा, एक बार जाके हुक्का सेट करना था साला का संजू भाई, और साल भर के लिए फॉर्म रिन्यू, लेकिन नहीं.
टेंशन ना ले लाडले, एकदम बढ़िया सिखाऊंगा संजू को। ओ ये यहाँ से चलता आ रहा है, ये देख रहे हो तुम, ये गिल की मास्टरमाइंड 4D चेस वाली प्लानिंग है भाई। अभिषेक की तो ट्रेनिंग बढ़िया हो रही है, मतलब अभिषेक की भी ऐसी ट्रेनिंग है कि कहीं भाई अभिषेक भी ज्यादा क्रेजी ना बन जाए। संजू को बेचारे को ऐसा कर दिया कि भाई गिल वापस ही आएगा, देखना। अभिषेक शर्मा इन लास्ट 4 इनिंग्स 84 ऑफ 35, 0 ऑफ 1, 68 ऑफ 20, 0 ऑफ 1। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ चले तो चांद तक, वरना शाम तक भी नहीं, घंट तक है। अभिषेक शर्मा का भी सेकंड डक आ गया इस सीरीज में, और दिख गया भाई हमारी बैटिंग पे उस पर कितनी डिपेंडेंट है कि वो नहीं चलता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैचेस जीतना। एंड मेरा सवाल अभिषेक की बैटिंग पे नहीं है, मेरा सवाल है यूवी पाजी से। यूवी पाजी, वेयर इज आज की इंस्टाग्राम पोस्ट? जब अभिषेक शर्मा फेल होता है तब आप कहाँ गायब हो जाते हो? आज क्यों नहीं डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी, मिस्ड फास्टेस्ट 50/50 रन्स? आज डालनी चाहिए थी ना। एक जोक तो ये भी चल रहा है जिसमें मैं बाय करना चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा आज जानबूझ के फेल हुआ है, क्योंकि बड़े दिन से रूमर्स आ रहे थे ना कि पाकिस्तान बैकआउट कर रही है वर्ल्ड कप से, खेलना नहीं चाह रही है। तो ये आज इसने जान के डक बनाया ताकि पाकिस्तान वाले अपना नाम ना हटाए और खेल ले। ये वो वाला मीम नहीं है, ये इन सबकी साजिश है, इन सबकी चाल है। ये वो करा है अभिषेक शर्मा ने। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। Just 2 rare failures and they forgot who Sky is. Huge comeback from Sky with a mouth-watering 8 run of just 8 balls. यार ये देखो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं भाई। आज he was out of runs but he is back in form। मुझे लगता है कि वो rare failure आज था, ठीक है? ऐसे नहीं बोलना है, वो ट्रोल नहीं करना। देखो, लगता है घी का डब्बा अभी थोड़ा सा लीक कर गया सूर्या भाऊ का, बट कोई बात नहीं। 2-3 मैच में बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक मैच अब थोड़ा प्रेशर आ गया, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज था, तो आई वोंट ब्लेम हिम मच। मुझे आज उम्मीद ज्यादा हार्दिक पांड्या सी थी, बिकॉज भाई हार्दिक पांड्या को बैटिंग मिली नहीं पिछले 1-2 T20 ऐसे ढंग से, और बंदे ने मैच के एंड में नेट वेट लगा के प्रैक्टिस करी है भाई बैटिंग की। मतलब कि ऐसे वो करा है कि भाई मैच में अगर बैटिंग नहीं मिली तो मैं मैच के बाद नेट्स पे प्रैक्टिस करूंगा। तो भाई आज करते ना, फिर आज तो चांस था हार्दिक के पास अच्छा खेलने का। और मुझे शक था भाई हार्दिक भाई बड़े मैच के प्लेयर है, एक दिन कोई बड़ा मैच जरूर हराएंगे। मतलब ठीक है, ये कोई इतना बड़ा मैच नहीं था, ऑब्वियसली सीरीज हम जीते हुए हैं, ऐसा ही मैच था, लेकिन आई थिंक आज हार्दिक शुड हैव स्टेप्ड अप। थोड़ा अच्छी इनिंग्स और आ सकती थी। अगर क्राउड में कोई आया होता देखने तो हो सकता है भाई फास्टेस्ट 50 आ जाती, लेकिन जब वो ना आए तो फिर क्या खेलना। इनफैक्ट एक स्टैट है, हार्दिक पांड्या वाइल चेजिंग 200+ इन T20 आईज, 5 इनिंग में 59 रन है, 11 की एवरेज है, 107 का स्ट्राइक रेट है। और अगर इनके स्कोर देखोगे तो 21 ऑफ 11, 4 ऑफ 4, 12 ऑफ 12, 20 ऑफ 23, 2 ऑफ 5। तो वही वाली चीज है भाई कि मतलब इन 200+ चेज हार्दिक शो अप नहीं करा है अभी तक एज अ बैट्समैन। एंड जो हमारा डर है कि बिग मैच प्लेयर किसी दिन कोई बिग मैच एक्चुअली ना हरा दे, वो कहीं वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। तो आई होप दैट इस चीज़ को भी थोड़ा फिक्स किया जाए एंड हार्दिक वर्क्स ऑन हिज बैटिंग, या फिर जिस भी मैच में हम 200+ चेस कर रहे हैं उसमें स्टैंड में भाई बुलाओ माही जी को। और फिर देखो रिंकू सिंह फील्डिंग टुडे, कॉनवे 13 कैच पकड़ूंगा, सैफर्ट 13 कैच पकड़ूंगा, फिलिप्स 13 कैच पकड़ूंगा। रिंकू वॉज ऑल भाई 70% of earth is covered by water and the rest is covered by रिंकू सिंह। रिंकू was playing so well, वो बंदा अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहा था, उसको आज बैटिंग पे भी मतलब जल्दी आना पड़ा, आज बहुत ज़्यादा जल्दी आया, 4 नंबर पे आया रिंकू सिंह बैटिंग करने। एंड ठीक है, उसकी एंकरिंग टाइप इनिंग्स मेरे को सही लगी। रिंकू वॉज डिसेंट इनफ। आई विश्ड कि भाई बंदा थोड़ी और लंबी इनिंग खेलता है। इनफैक्ट हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे लाइव में कि क्या पता आज रिंकू भाई सेंचुरी मार दे, आज उसके पास चांस है, पर लग गई होगी किसी की पनौती, बट ठीक है। अदरवाइज आई रियली लाइक रवि बिश्नोइंदर सिंह धोनी की बैटिंग, बहुत तगड़ी बैटिंग करी भाई, 10 रन बड़े अच्छे एंड में आके बनाए। एंड बस यही सोचता हूँ कि आज अगर हर्षित राणा ना होता तो क्या पता भाई दुबे इस मैच को फिनिश कर चुका होता। स्कोरिंग रन्स अग्रेसिवली वाइल चेजिंग 200+ वाजंट एज इजी एज ही मेड इट लुक। जेन्युइनली बोलूंगा, आज बड़े टाइम बाद एक मैच के बीच में लग रहा था भाई विराट कोहली होता ना भाई तो चेज होती, कुछ तो हो रहा होता। ये बंदा पता भी नहीं लग रहा था कैसा इतनी आसानी से हमें कई बार ऐसे टारगेट्स के बहुत क्लोज ले आता था। ओवरऑल बॉलिंग हमारी काफी ज्यादा बिलो पार थी। 8 ओवर में ही आज न्यूजीलैंड 100 पार हो गई थी। टिम साइफर्ट ने फोड़ दिया था हमें शुरू में। सोचो 4 साल बाद किसी ओपनिंग पेयर ने हमारे अगेंस्ट 100 रन बनाए हैं, एंड इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोर भी न्यूजीलैंड ने हमारे अगेंस्ट इसी मैच में बना लिया। और ये सब तब हुआ जब हम लोग 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन करा रहे थे। लाइक हमारा लाइनअप ऑन पेपर बहुत ज्यादा अच्छा था फॉर द
सेंस कि भाई हमारे पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन थे, बैटिंग ऑप्शन ऑब्वियसली कम हो गए थे, बट बॉलिंग के लिए हमारा लाइनअप इतना अच्छा था, फिर भी हमने हाईएस्ट स्कोर खा लिया। और मुझे समझ नहीं आया हार्दिक और दुबे से इन लोगों ने बॉलिंग क्यों नहीं करवाई। भाई दुबे से बॉलिंग करवाते तो डैरिल मिचेल इतने रन नहीं बना पाता जो एंड में उसने हमें फोड़ा है। इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि सूर्या भाई ने ये बोला था कि भाई आज वो सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो हम वर्ल्ड T20 में लेने जाते हैं, बट बिश्नोई इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि स्क्वाड में नहीं है। तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वॉशिंगटन सुंदर की जो इंजरी है उसकी रिप्लेसमेंट में रवि बिश्नोई ही आएगा, एंड आई थिंक आई एम अप फॉर इट। रवि बिश्नोई इवन दो आज उसने थोड़े बहुत रन खा लिए, बट हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ चला सकते हैं भाई। बुमराह कंसीडिंग 19 रन इन एन ओवर, मोमेंट्स यू वोंट बिलीव इफ नॉट कैप्चर्ड ऑन कैमरा। सीरियसली भाई बुमराह को आज 19 रन मारे थे। और ये मेरे को समझ नहीं आता, जब इंडिया की कुटाई सबसे ज्यादा हो रही होती है डैरिल मिचेल कैसे सामने खड़ा होता है। ये हमेशा तीनों मैच में जब हम जीते हैं ना डैरिल मिचेल कुछ नहीं कर पाया, आज जब हम हारे डैरिल मिचेल ने ही बढ़िया कुटाई करी है। कुलदीप यादव ने पिछली गेम्स में कुछ अच्छा नहीं करा, इस मैच में कुलदीप यादव वाज गुड, बट जब वरुण चक्रवर्ती नहीं होता तो देख लो भाई हमारे बॉलिंग के लग जाते हैं थोड़े से। वी नीड बुमराह एंड वरुण, जो दोनों चीट कोड हम बोलते हैं ना, उन चीट कोड के बिना हमारी टीम कुछ भी नहीं है बॉलिंग में। तो वो चीट कोड हमें चाहिए होते हैं और साथ में चाहिए होते हैं। बट रवि बिश्नोई आई थिंक विल बी अ गुड एडिशन टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। हर्षित राणा हैड जस्ट वन जॉब टू गिव स्ट्राइक टू शिवम दुबे, बट ही वाज ट्राइंग टू हिट हिमसेल्फ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हिज एक्स्ट्रा बैटिंग व्हेन इट इज कॉस्टिंग अस मैचेस? यही तो गौतम गंभीर को आंसर करना है, क्योंकि गौतम गंभीर को आज लगा था उन्होंने 3 ऑलराउंडर खिलाए हैं, दुबे, हार्दिक और राणा, लेकिन राणा भाई न्यूजीलैंड के लिए 12th मैन था। भाई 4 ओवर 54 रन और सिर्फ 1 विकेट, बॉलिंग से नहीं बैटिंग से, वो भी दुबे की, अपने ही प्लेयर की विकेट ले गया ये बंदा। अभी तो हम तारीफ करना शुरू हुए थे हर्षित भाई, थोड़ा तो मौका देते, थोड़ा तो टाइम और लेते हगने से पहले। ब्रो प्लेड फॉर न्यूजीलैंड लाइक हारिस रॉफ प्लेस फॉर अस। इंडिया के लिए T20 ईयर में सेकंड वर्स्ट इकोनॉमी है इस समय हर्षित राणा की, आफ्टर द वन एंड ओनली लेजेंड। आई डोंट नीड टू नेम द मैन हिमसेल्फ, समझ जाओ, नाम में ही भगवान आता है इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। तुम खुद देखो, वर्स्ट इकोनॉमी रेट फॉर इंडिया इन T20 है 10.6 हर्षित राणा। एंड एक और बहुत क्रेजी चीज है कि अभी तक जितने भी बॉलर्स ने 50 से ज्यादा रन खाए हैं एक मैच में, उसमें हर्षित राणा 8 इनिंग्स में 2 बार 50 से ज्यादा रन खा चुका है। एंड ये बंदा चौथे नंबर पे आ रहा है, जबकि अर्शदीप सिंह 74 इनिंग्स में 4 बार खाया सिर्फ, चहल ने 79 इनिंग्स में 4 बार खाया है, लेकिन हर्षित राणा ने 8 इनिंग में 2 बार खा ली है। इसमें मैं देख रहा हूँ लेजेंड प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 इनिंग में 2 बार खा ली है भाई। लेजेंड इज ऑलवेज लेजेंड, ठीक है। बट सीरियसली भाई दिस ओनली मीन्स वन थिंग, इसका मतलब ये नहीं कि हर्षित राणा इतना खराब है। हर्षित राणा इज ऑफकोर्स पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड T20 स्क्वाड, बट आई थिंक अगर हमें बॉलिंग पेयर बनाना पड़ेगा तो वो बुमराह और अर्शदीप का ही बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद, बिकॉज वो दोनों ज्यादा बेटर बॉलिंग करेंगे एज अ पेयर। हर्षित कैन बी केप्ट एज अ रिप्लेसमेंट, और या फिर कभी एक आध मैच में ट्राई करवा लिया तो। एंड आई थिंक अर्शदीप ने आज अपनी बॉलिंग से दिखा भी दिया। वो अर्शदीप वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हमारे लिए। इनफैक्ट बुमराह से कम इकोनॉमी से बॉलिंग करी है अर्शदीप ने, विकेट भी ली थी, और ही वाज डिसेंट थ्रू आउट द गेम। क्योंकि जब तुम 210 से ज्यादा रन खा रहे हो, बाकी सब बॉलर्स 9, 10, 13 की इकोनॉमी से पिट रहे हैं, तो तुमने सिर्फ 8.25 की इकोनॉमी मेंटेन कर ली। तो ही शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस T20 बॉलर आफ्टर बुमराह। बाकी और तो इस मैच में कुछ ज्यादा डिस्कस करने को था नहीं। वही चीज फिर से हुई कि भाई व्हाट वाज नॉट ब्रोकन वी ट्राइड टू ब्रेक इट एंड देन ट्राइड टू फिक्स इट। बैटिंग ऑर्डर हमारा, टीम कॉम्बिनेशन, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट्स है भाई, करने कर लो। वर्ल्ड कप में मत करना गौती भाई, प्लीज प्लीज। बाकी ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे 50-20 के बाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।